जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको कहा जाता है। इसका गठन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, और इसके अंदर 120 देश इसके मेंबर्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। फिर जो इसके चेयरमैन हैं वो इल्हम अलियव हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान भी हैं। और इसका नाम का जो हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता शहर है, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब आगे आता है एसपी मॉडल। ये क्या है? ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। इसके अंदर इंडिया की जो अलग अलग कंपनीज़ हैं वो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो बनाती हैं चीज़ें, उसके साथ मिलकर वो नई नई टेक्नोलॉजी से अलग अलग नेवल शिप्स वगैरह या ऐसी चीज़ें बनाएंगी। और ये जो मॉडल है, ये इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बिशन है मेक इन इंडिया, ये इसमें भी इसका अच्छा खासा योगदान होगा। और फिर इसके अंदर ना 6 सबमरीन्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम जो इसके अंदर लगाया जाएगा, और इसको प्रोजेक्ट इसका दिया जाएगा प्रोजेक्ट P751। फिर जो INS इंडियन नेवल शिप कालवरी जो है, ये पहली सबमरीन है जो इस मॉडल के अंदर बनाई गई थी, और ये 1967 में बनी थी, और ये सोवियत यूनियन की मदद से बनाई गई थी ये शिप INS कालवरी। फिर आता है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 3 अलग अलग टाइप के वेंटिलेटर्स बनाए हैं, प्राणा, वायु और स्वास्ता। जो प्राणा है प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर नीडी एड, इसको कहा जाता है। फिर आता है वायु, VAU वेंटिलेटर असिस्टेंट यूनिट। ये एक छोटा काइंड ऑफ ICU भी है जो मैकेनिकली प्रेशर बनाएगा उसमें। फिर आता है स्वास्ता, ये है स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंस। ये जो है ये गैस पावर्ड वेंटिलेटर है जो स्वास्ता है। फिर आता है UNDP है यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कहता है कि इन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया का जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, कि ये बहुत ही जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो इसमें जो 5 की सेक्टर्स हैं ADP के अंदर, इसके अंदर पहला आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिर आता है एजुकेशन। फिर है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज पे इन्होंने वर्क करा है, और ये उसका सेक्टर उसमें आता है। फिर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर छठा पॉइंट है 2018 में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। इस प्रोग्राम का जो मेन एम था वो था जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को रेज़ करने के लिए। और इस प्रोग्राम के अंदर जो मोदी जी ने मोटो रखा था वो था सबका साथ सबका विकास। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो नीति आयोग है हमारे देश का, उन्होंने 117 सच डिस्ट्रिक्ट्स को ढूंढा है जो इस प्रोग्राम के अंदर होंगे और जिनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ करा जाएगा। फिर है MOC होता है मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन, जो इंडिया और जापान के बीच में साइन हुआ है। इसके अंदर ये इसका जो MOC जो है ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में है। ये उसमें जो MOC है ये अलग अलग जगहों पे, जैसे टेक्निकल कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ अर्बन प्लानिंग में हेल्प करेगा, स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट करने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट और सीवेज एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करेगा। फिर जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च करी है Penguin 4B। जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है ये स्पेस में जाके जितने भी वातावरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको स्टडी करके उसके लिए इस सैटेलाइट को भेजा गया है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और जो सिविल एविएशन की जो मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने एक MOU साइन करा है, इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये है जो MOU है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सी प्लेन सर्विस,
जो सी प्लेन सर्विस होती है उसको डेवलप करने के लिए और ज़्यादा उसको बढ़ावा देने के लिए इसको करा है। और इसके अंदर 28 सी प्लेन रूट्स बनाए जाएंगे और 14 वाटर एयरड्रॉम्स। और एयरड्रॉम्स काइंड ऑफ जैसे प्लेन्स होते हैं जो पानी के ऊपर से टेक ऑफ करेंगे और पानी के ऊपर ही लैंड करेंगी। और इस प्रोग्राम के अंदर इन सब चीज़ों को बनाने के लिए 14 वाटर एयरोड्रॉम्स और सी प्लेन रूट्स के लिए टोटल कॉस्ट जो खर्चा आएगा वो आएगा 460 करोड़ रुपए का। फिर जो पहले जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मारुतिस के, उनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये अर्ली जून 2021 में इनकी निधन हो गया था इनका। फिर है जो स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए, इसको कहा जाता है नासा और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, ये जो इशाक हर्जोग हैं, इनको जून 2021 में ही इनको राष्ट्रपति बनाया गया है। फिर है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं राजीव कुमार जी, और इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद। जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो तो हमारे पीएम ही होते हैं, और जो इनके सीईओ है, जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। फिर है स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको कहते हैं रोसकॉसमॉस। फिर इंडिया ने, भारत ने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स श्रीलंका को दिए हैं एज अ लोन फॉर डेवलपमेंट इन सोलर एनर्जी सेक्टर। जो सौर ऊर्जा के सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए उनको हमने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए हैं। फिर आता है एंटोनियो गुतरेस, जो एंटोनियो गुतरेस हैं ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनको दोबारा से री इलेक्ट किया गया है सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए 5 साल के लिए, जो जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल चलेगा। और जो यूएन सेक्रेटरी को जो एजेंसी असेंबली जो वो सिलेक्ट करती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको यूएनजीए भी कहते हैं। फिर आता है दिहंग पटकाई और रायमोना, ये दो जगहें हैं जहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं जो असम में बनाए गए हैं। इनको डिक्लेयर कर दिया गया है एज ए नेशनल पार्क। जो दिहंग पटकाई इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये 7th नेशनल पार्क है ऑफ द स्टेट। ये उस असम की 7th नेशनल पार्क है। फिर इसमें पॉइंट आता है भारत, इंडिया अलॉन्ग विथ 17 अदर कंट्रीज, इंडिया 17 और देशों के साथ इनका चयन हुआ है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए, इनका कार्यकाल होगा 2 साल के लिए, और जो होगा कि 2022 से लेकर 2024 तक। और जो इनका टर्म जब से स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2022 से इनका टर्म स्टार्ट होगा 2 साल के लिए भारत का। जो ये ESCOS है, इसका ये वन ऑफ द 6th ऑर्गन, जो 6 अलग अलग ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र के, उसका एक ऑर्गन के अंदर आता है। और इसका जो काम है वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना है इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो यूएन कंडक्ट करता है अलग अलग देशों में, जगहों पे, उसको मॉनिटर करना। फिर है एक कॉर्पेट, ये एक बाई एनुअल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में करी गई है। ये 2005 से चलती आ रही है बाई कॉर्पेट, और ये जो है अलॉन्ग विद देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, IMBL इसको कहा जाता है, जहाँ पे ये बाई एनुअल नेवल एक्सरसाइज होती है। फिर आता है नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो समिट हाल ही में जो हुआ था वो 14 जून 2021 में हुआ था ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम के अंदर है। जो ब्रुसेल्स है वो हेडक्वार्टर भी है नाटो का। फिर है नाटो जो है ये 4 अप्रैल 1949 में बना था, और नाटो के अंदर अभी राइट प्रेजेंट 2021 में 30 मेंबर्स हैं। और जो नाटो है ये मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही थे आज के कुछ करंट अफेयर्स।